पापा की तरह फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। बहुत प्राउड फील हो रहा है। फौज में जाकर पापा की शहादत का बदला लूंगी। ये शब्द हैं 11 साल की एक बहादुर बेटी वर्तिका के, जिनकी आंखों में आंसू नहीं आग है, दिल में दर्द नहीं दुश्मन को राख करने की कसम है। जय हिंद। भारत माता की राजस्थान के झुंझुनू के लाल वायुसेना के वीर योद्धा सुरेंद्र मोगा ने उधमपुर में पाकिस्तान की कायराना गोलीबारी का सामना करते हुए देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन उनका खून यूं ही नहीं बहा। उनके लहू की हर बूंद अब दुश्मन की बर्बादी का संदेश बन चुकी है। सुरेंद्र मोगा के शहीद होने की खबर जैसे ही झुंझुनू पहुंची, एकदम मातम सा पसर गया। चीख पुकार मच गई उनके परिवार में। लेकिन उनकी 11 साल की बेटी वर्तिका रोई नहीं, बल्कि उन्होंने कसम खाई पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खात्मे की। वर्तिका कहती हैं, मेरे पापा ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है। अब मैं बड़ी होकर फौज में जाऊंगी, आतंकियों को चुन चुन कर मारूंगी और पापा की शहादत का बदला लूंगी। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे क्या कहा था पापा? पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और कुछ यहाँ पर है ना, मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। जो लगातार आतंकी आ रहे थे उनकी सफाई के लिए सेना लगातार जुटी हुई। सेना के लिए क्या कुछ संदेश है एक शहीद की बेटी होने के नाते? कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। मैं अपने पापा ने शहीदी की है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? पापा की तरह फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प, ये है हिंदुस्तान की बेटी जो अब पाकिस्तान की तबाही की गारंटी बनेगी। रविवार सुबह दिल्ली पहुंची शहीद सुरेंद्र की पार्थिव देह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव महरादासी लाया गया। गांव से कस्बे तक 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों के भारत मां की जय के नारों से आसमान गूंज रहा था। पाकिस्तान ने एक सुरेंद्र मोगा को शहीद किया है, लेकिन अब हर गांव से एक वर्तिका उठेगी। और ये दुश्मन याद रखे, जब बेटी हथियार उठाएगी तब सरहद पर सिर्फ लड़ाई नहीं, उनका विनाश लिखा जाएगा। एक बहादुर बेटी की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसकी हिम्मत की दास्तां हर बेटी तक पहुँचे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते उन नेताओं और लोगों के बयान भी सुनिए जो शहीद सुरेंद्र को अंतिम सलाम करने पहुँचे थे। आज सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो। हमेशा सतर्क रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। उनके परिवारों को भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि जो बलिदान एक सैनिक देता है उसके बराबर का ही बलिदान उसका परिवार देता है। और ये निश्चित तौर पे ये संकल्प है हमारा कि जब भी हमारा एक भी योद्धा अगर गिरता है तो 1000 योद्धा हमारे जन्म लेते हैं। आज यहाँ झुंझुनू में, यहाँ हम जो अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से जो लाखों नौजवान देख रहे होंगे, उनका भी एक मन में संकल्प होगा कि जाना तो सभी को है, लेकिन जाएं तो ऐसे जाएं कि पूरा देश सलामी दे रहा। उसके परिवार की चिंता करना ये हमारा फर्ज है, अभी गांव का भी, पूरे प्रदेश का, सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पूरे देश भर में झुंझुनू वो जिला है जहां सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी इस जिले से हुए हैं। देश की सीमाओं पर
देशवासियों की रक्षा करते हुए झुंझुनू के लाल ने सुरेंद्र सिंह मोगा जी ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, एक बार फिर पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, उनके परिवार के साथ में खड़ा है। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और अविस्मरणीय भी है। जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी उम्र में न सिर्फ झुंझुनू का नाम किया बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम किया है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। पूरा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है। उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहाँ आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। जरूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका जबरदस्त जो है, मैं कहना चाहूँगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है कि आतंक की जो प्रकाष्ठा है, जो लगातार पाकिस्तान वहाँ से आतंकी हमले करवाता है, सेना के ऊपर लगातार बॉर्डर के ऊपर हमेशा छुटपुट घटनाएं करता रहता है, गोलीबारी करता रहता है। कल सीज फायर का जब अनाउंस हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का काम किया है। तो ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। आतंक का जो है सफाया होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा सैनिक जो है वो किसी एक परिवार का, एक जाति का, एक धर्म का न होकर पूरे हिंदुस्तान का शहीद है। हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है उसके परिवार का वो ध्यान रखें, उसको इज्जत और मान सम्मान दें। देखिए, हमारे शेखावाटी के सपूत सुरेंद्र कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और हमारा देश का सैनिक कभी झुका नहीं है, कभी डरा नहीं है। यही हमारा प्राउड है, यही हमारा इतिहास है। और आज हमें पूरे देश की सेना के ऊपर नाज है कि जो शहीद हुए हैं वो हमेशा एक इतिहास लिख के जाते हैं और वो इतिहास अजर और अमर होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे समय में हमें प्राउड भी है और हमारे बीच में से सुरेंद्र कुमार जी के जाने की दुख तकलीफ भी है। तो इसके परिवार के हम लोग साथ हैं।